नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम मुकेश दास है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं पेवे का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं उनसे पहले वैसे तो भोलेनाथ जी की भक्ति करता था और जन्माष्टमी या कृष्ण जी की भी भक्ति करता था मैं। और वैसे मैंने नाम लिया हुआ था दंदन सतगुरु वालों से। उनसे मैंने 12 साल नाम ले रखा। शुरू शुरू में तो हमारे घर में सुख सुविधा सभी प्रकार की थी, लेकिन नाम लेने के बाद कुछ टाइम बाद जब जैसे हमारे कर्म ख़त्म होने लगे, अब गुरु जी की शरण में आने से पता लगता है कि जब लग हमारे कर्म चलेंगे तब लग हमें सभी जगह से सुख मिलता रहेगा, और जब हमारे कर्म ख़त्म हो जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की सुविधा कहीं से मिलती नहीं है। जब मेरा क्या होने लगा, मेरा काम भी बंद बराबर हो रहा था और मेरे घर में सुख सुविधा भी नहीं रह रही थी। मम्मी को शुगर बहुत ज़्यादा रहती थी, मेरे को टेंशन बहुत ज़्यादा रहती थी, और जो मेरी भगतमती थी उसको सांस की प्रॉब्लम थी। हम सभी तरफ से घिरे हुए पड़े थे और कुछ नहीं समझ लगता था। कई बार तो हम रात को 2-2 3-3 घंटे सिमरन पे बैठे रहते थे और अंदर से रोना आता था कि हम जब इतनी भक्ति कर रहे हैं हमें सुख क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या कारण है, बस कुछ नहीं समझ आ रहा था। कई बार फिर हम जब ज़्यादा दुखी हो गए तो इन सियाने पे, किसी पे, चौंकी वालों पे, किसी किसी पे जाने लगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद कभी थोड़ा बहुत आराम आ जाता, कभी फिर वैसे के वैसे। हम पूरे ही दुखी हो चुके थे। सर दंदन सतगुरु में आपने कहाँ से नाम लिया था? किस संत से आपने नाम उपदेश लिया था? ये जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के नाम से हैं, ये पेवा में आए हुए थे और हमें इतना मालूम था कि किसी गुरु से नाम लेना ज़रूरी होता है। इतना ज्ञान होने की वजह से हमारे काफ़ी रिश्तेदारों ने उनसे नाम लिया हुआ था, तो हम वो बोले कि तुम नाम ले लो, नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमने उनसे नाम ले लिया था। तो क्या नाम जाप करने को देते थे आपको? नाम जाप देते थे सतपुरुष अकाल मूरत सब स्वरूपी नाम। तो सर कितने वर्ष तक आपने ये भक्ति की? ये 12 साल लगे रहे भगत जी हम। तो संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम डेरा सच्चा सौदा से आपने नाम उपदेश लेके 12 साल तक भक्ति की। उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? हमें जैसे ये था, सभी बताते थे कि अच्छा दुख आओ या सुख आओ लेकिन भक्ति करते रहना चाहिए। लेकिन जब ज़्यादा दुखी हो गए हम काफ़ी, उनके कई वचन थे, वो ये कहते थे कि उनका विवाद चल रहा था सिखों के साथ, वो कहते थे 2010 में गुरुद्वारे भी अपने हो जाएंगे। और कई बार उन्होंने, पहले कहते थे राजनीति से कोई मतलब नहीं, फिर उन्होंने राजनीति में खड़े करने चालू कर दिए। वो कहते थे जो भी खड़े हैं सभी के सभी जीतेंगे, लेकिन कोई नहीं जीता। इस तरह के बहुत से उनके जब जूठे पड़ने लगे तो हमारे अंदर दुविधा सी होने लगी भी ये क्या कारण है। मालिक तो कहते हैं संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड, लेकिन उनके वचन मिथ्या होते जा रहे थे। और जो सत्संग वो पहले करते थे आज वो सत्संग भी नहीं रहे हैं। आज डोल बाजे कुछ ज़्यादा हो गया वहाँ पे, और हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी भी ये हो क्या रहा है, हम भक्ति मार्ग पे चल रहे थे या क्या करने लगे हम। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं अपनी दुकान पे बहुत परेशान रहता था, मेरा काम बहुत डाउन चल रहा था। तो उस स्थिति में कुछ मेरे को भगत भाई मिले, तो उनसे जब मैं उनके पास जाता था मुझे बहुत शांति से अनुभव होती थी। तो वो मुझे कहते थे कि हमारे गुरु जी की शरण में आ जाओ, आपको सभी तरह के लाभ होंगे। मैं सोच रहा था भाई मैं जब उनकी शरण में लग रहा हूँ मेरे को लाभ नहीं मिल रही, ये कैसे दे देंगे। तो उन्होंने मेरे को पुस्तक दी, वो बोले ये पुस्तक पढ़ो। जब मैंने वो पुस्तक रात को पढ़ी, उस टाइम 2 भाग में आती थी भक्ति सुधाकर का संदेश, मैंने एक भाग पढ़ा। उसमें बहुत सी बातें जो मेरे अंदर संशय पैदा कर रही थी। हमारे जो पहले गुरुजी थे वो कहते थे कि कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं और कोई किसी का कराया नहीं होता है। वो हर तरह से निकार देते थे इस बात को, और इस पुस्तक में सारा प्रमाण मिल रहा था कि ये सभी चीज़ होती है और हमारे साथ बीत रही थी। कुछ लोग ऐसा कर देते थे, हमारा काम बांध देते थे। काम बनने में ऐसा होता था कि गाहक ही नहीं आता था दुकान पे। इस तरह की बहुत, जब मैं दिक्कतों के बीच में से आ रहा तो किसी के पास जाते थे वो खोल देता था, तो मैं परेशान होने की वजह। लेकिन इसमें मेरे को सही बातों के, हर एक बातों के उत्तर मिल रहे थे और परमात्मा की जानकारी मिल रही थी। जब मैंने ये सारी पूरी पुस्तक पढ़ी मुझे बहुत आनंद सा आया और ये लगा ये बिल्कुल सच्चाई है। और जो हम कर रहे हैं वहाँ हमारा कुछ भी ना तो संशय निवारण हो रहा है और भक्ति तो बड़ी दूर की बात है। और पीछे से उन्होंने और नई नई स्कीमें चला दी थी, जो खाए आलू सिमरन हो जाए चालू। हम सोचते थे अभी लग हमारा सिमरन ही नहीं चालू है तो भक्ति हम किस टाइम करेंगे। इस तरह की बहुत सी दिक्कतें आने लगी थी हमें।
सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? काफ़ी परेशान होने की वजह से एक दिन एक भगत बोल रहे हैं, भगत जी चलोगे आप सत्संग में? मैं एकदम मन में हो गया कि आज तो चल देखते हैं ऐसा क्या है कि इनके पास जाने से हमें आनंद बहुत आवा है और इनकी बातों में दम लगा। तो मैंने शटर डाउन किया और मैं चल दिया। उस दिन चला, यानी मैं पहली बार आया, लेकिन एक बार मेरे को ओवर सा लगा सिस्टम, जैसे लंबा लेट कर दंडवत प्रणाम करो। मेरी मन की इच्छा होती थी बस ऐसे दिल से कर दो और प्रणाम हो गया। और ये संध्या आरती रामायणी और जोत लगाना, मेरे को माचिस से बदबू बहुत आती थी। मैं सोचता था ये क्या सिस्टम है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन करी गया यहाँ के भक्तों से मुझे उत्तर मिलते गए। पहली बार मैं आया, नाम नहीं लेके गया, लेकिन मैं ना गुरु जी के दर्शन भी कर गया। मैं देखते हैं ऐसा क्या, मालिक ऐसी दंडवत प्रणाम भी किया और दर्शन भी करा। लेकिन मेरे को ना यहाँ से ऐसे सभी बातों के उत्तर मिल गए। अगली बार मुझे ये हो गया भाई तेरा पर विश्वास हो गया ख़त्म। उधर तो ना तेरे को सुख मिल रहा, तो यहाँ हर एक बात का उत्तर मिल रहा है। तो अगली बार आते ही मैंने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद मेरे साथ तो बड़ा गजब ही सिस्टम हुआ। मुझे खड़ी रूप में धूप लगनी बंद होगी, भूख लगनी बंद होगी, नींद आनी बंद होगी, गुस्सा आना बंद होगी। सिमरन ही सिमरन चल रहा है। घर के परेशान, ये तो सारा दिन हमें दुखी करता था। शाम को आता, खुद भी गुस्से में आता, हमारे को भी दुखी करके रखा था। और बस एक लगन बन गई, दिन रात सिमरन करी जाओ। आधी रोटी खाई, पेट भर गया, आनंद आ रहे हैं। खड़ी रूप में धूप लगनी बंद होगी। अब मेरे पड़ोसी भी कहने लग गए ये क्या चक्कर होया अभी इसका। मेरा काम भी बढ़िया चल गया, हर तरह से आनंद आने लग गया। और मैंने घर को बोल दिया भाई तुमने सत्संग जरूर सुनना, नाम जब मर्जी लेना। अब मेरी भगतमती भी आ गई, मम्मी भी आ गई, 3 सिस्टरें आ गई, मेरी नाम ले लिया। नाम लेने के बाद अब मेरी जो भगतमती ने नाम ले लिया, वो बोली मेरा तो नाम पहले ही चल रहा है, मैंने नाम तो ले लिया। मैं कहा मूर्ख तूने नाम क्यों लिया, पहले ज्ञान समझ दी। वो रोंदी रही, सारी रात रोती रही। जब वो सुबह गुरुजी के पास गई तो उन्हें गुरुजी ने बोले बेटा कहाँ से आए हो, आज ही नाम लिया। ये सब जब बातें, वो बोले गुरुजी मेरा तो पहले ही नाम चल रहा है। गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा, तो ऐसी दया हुई। उसके बाद उसका पहला नाम वो उसको याद भी नहीं रहा। और दूसरी भक्ति मालिक ने जो दी वो उसकी बड़ी गजब से चलने लगी। और मेरी सिस्टर थी, वो बहुत परेशान रहती थी, उसको हिचकी आती थी, ऐसे डरावनी सी अजीब सी, और शरीर फूला फूला सा हो गया था। वो बेचारी काम भी नहीं कर पाती थी। कई बार तो हमें उसे घर लाने के लिए ट्रेन से, कई बार खुद ही उसके साथ ही जाना पड़ता था लाने के लिए। और पहले दिन वो यहाँ आई, उसके आंसू टपकते रहे काफ़ी देर। और उसके बाद वो ठीक है, आज तक उनको मुड़ के कोई दिक्कत नहीं आई है। सर जैसे पहले आपने गुरमीत सिंह राम रहीम जी से डेरा सच्चा सौदा सिरसा से नाम उपदेश लिया था, तो आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपने उन्हें छोड़ दिया। फिर आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो आपको काफ़ी लाभ मिला। तो उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? हम तो हैरान है कि इतना अच्छा और इतना तकड़ा ज्ञान हम उनको समझा रहे हैं बार बार। उनको एक ना सोच बना दी है कि किसी और का सत्संग भी ना सुनो। अगर सत्संग नहीं सुनेंगे तो वो समझेंगे कैसे। हम अगर समझाने लगते तो कान बंद करने लग जाते हैं। हमारा तो यही कहना है कि अगर आपको कहीं से भी ज्ञान गंगा पुस्तक मिल जाए, जैसे मेरे को समझ आ गया ज्ञान, ऐसे आप भी समझ जाओ। इस पुस्तक में सारा ही निचोड़ दे रखे, इसमें कोई कमी छोड़ ही नहीं रखी है मालिक ने, हर तरह से। अब क्या बताऊँ, हर एक बात का उत्तर है इसमें, जैसे मालिक ने सब कुछ इसमें गोल के दे दिया हो। और ऐसे आनंद आता है इस पुस्तक पढ़ने में भी, और हर एक बात का उत्तर मिलता है हमें, कोई संशय भी नहीं रहती है। और जहाँ तक हो सके साधना चैनल पे सत्संग आ रहा है, भक्तों के प्रमाण मिल रहे हैं। मालिक ने क्या नहीं कर रखा है, बहुत कुछ। यहाँ खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, हर तरह से सुविधा दे रखी है। वहाँ कोई सुविधा भी नहीं है, वहाँ कोई नाम भी नहीं है। जैसे नाच गाने हो रहे हैं, कोई सत्संग नाम की तो चीज़ ही नहीं है पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी। हमें तो कहीं नहीं मज़ा आया जितना आनंद यहाँ पे आया। अब हर 15 दिन बाद सत्संग में आ जाते हैं, मालिक की दया से काम में बरकत है, हर तरह से आनंद आ रहे हैं। हम तुम्हारी तो हाथ जोड़ के यही विनती है, उनसे ही नहीं सभी से, कि आओ और अपना कल्याण कराओ। परमात्मा आए हुए हैं, सभी ब्रह्मंडों के मालिक सतपुरुष खुद कबीर साहिब पूर्ण ब्रह्म संत रामपाल जी महाराज के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं, और अपना कल्याण कराओ। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी।